हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। उससे पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना भी आपको सिखा दिए थे किरण आरेख की सहायता से, उसको कैसे आप दर्शाएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेंसों में चिन्ह परिपाटी के बारे में, कि लेंसों में अलग अलग प्रकार के जो साइन होते हैं, जैसे फोकस दूरी होगा, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता, त्रिज्या वगैरह, उसको हम कैसे, उसके साइन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कब वो प्लस में होगा कब माइनस में होगा, इसको निर्धारित कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर ये टॉपिक आप अच्छा से समझते हैं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में भी काफी मदद मिलेगा, क्योंकि वहां पे तो डेफिनेटली किसी भी तरह से आपको समझना पड़ेगा ही कि अब कहां पे फोकस दूरी प्लस में रखना है, कहां पे माइनस में रखना है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो प्लस में होगा कि माइनस में, आभासी बन रहा है तो प्लस में होगा कि माइनस में। तो ये साइन आपको कैसे निर्धारित करेंगे ये याद रखना, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जब फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे तो वहां भी आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का, मतलब लेंसों में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज कि लेंसों में जब चिन्ह परिपाटी की बात आती है तो लेंसों में भी दर्पण के जैसे ही अलग अलग प्रकार के चिन्हों को निर्धारित करने के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स को यहां पे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज हमें जानना है, जैसे मान लीजिए कि लेंस है और यहाँ पे इसमें निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज हो रहा है चिन्हों का निर्धारण करने के लिए। सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी वस्तु को रख देते हैं, नाम दे दिए वस्तु का ए बी, और इसका जब प्रतिबिंब बनाया गया तो पता चला कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि फोकस से होकर लौट जाएगा, फिर इसके बाद जब प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित करेंगे तो सीधे बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा। तो इसका इमेज मान लीजिए कि यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ मापना है वस्तु दूरी कि लेंस से वस्तु कितना दूर पर है, तो वस्तु दूरी मापना है ना, तो यहाँ ये रहा आपका वस्तु, ये वस्तु खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये समस्त दूरी मापेंगे। ये टोटल डिस्टेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक वस्तु दूरी मापना होगा, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आएंगे तो ये टोटल हुआ वस्तु दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाशीय केंद्र से लेकर वस्तु तक जाएंगे। अगर प्रतिबिंब दूरी मापना होगा तो फिर प्रकाशीय केंद्र से जहाँ प्रतिबिंब बना आप वहाँ तक जाइए, तब उसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। अगर फोकस दूरी मापना है तब क्या कीजिएगा, तो प्रकाशीय केंद्र से आइए जहां पे फोकस है वहां तक, प्रकाशीय केंद्र से आइए जहां पे फोकस है वहां तक, तो इसको फोकस दूरी कहेंगे। और देखिए जब इसमें अगर वक्रता त्रिज्या को मापना है आपको, तो वक्रता त्रिज्या मापने के लिए जैसे प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ जो 2F2 और 2F1 लिखे हैं ना, ये वक्रता केंद्र के जगह पर ही लिखा गया है। तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर और ये जो वक्रता केंद्र है यानी 2F1 और 2F2 जो लिखे हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वो डिस्टेंस इसमें, अब देखिए जिस प्रकार इसमें फोकस दूरी को, वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को माप रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ भी एक प्रतिबिंब बनाकर आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु हो गया और यहाँ से हम किए क्या कि पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को आपतित कर दिए, तो यहाँ से ये फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित करने पर ये बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे मिला, यहीं पे ए डैश और इसको नीचे बढ़ा के क्या लिख देंगे, बी डैश। तो अगर यहाँ पे आपको मापना है वस्तु दूरी, तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से आ जाइए जहाँ वस्तु रखा गया वहाँ तक, ओ से लेकर बी तक। फोकस दूरी तो ओ से लेकर F1 तक, प्रतिबिंब दूरी तो ओ से लेकर बी डैश तक, क्योंकि यहीं पे प्रतिबिंब बना है। तो कभी भी लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर आपको दूरियां मापनी है, मतलब कोई भी दूरी मापना है, तो इसमें सभी दूरियां जो है लेंसों में, चाहे कोई भी लेंस हो, इसमें सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, सभी दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से ही मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र से इसमें सभी दूरियां मापी जाती है। पहला चीज हो गया। फिर दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इसमें, इसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो उत्तल लेंस है, हम इसके बाद हम बात करेंगे फोकस दूरी का। किसका, फोकस दूरी, ठीक है, या फिर वक्रता त्रिज्या, इसकी चर्चा करते हैं।
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं कि ये कैसा होता है, तो देखिए दोनों का साइन जो है अलग अलग हो जाता है। उत्तल लेंस में अलग होता है और साथ ही साथ अवतल लेंस में इसका साइन अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा तो उत्तल लेंस में भी दो फोकस है, यहाँ इधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है। अवतल लेंस में भी दो फोकस है, इधर भी फोकस है, इधर भी फोकस है। तो आप खुद से सोचिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का जब यूज कीजिएगा तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, एक्स और एक्स डैश, वाई और फिर वाई डैश। तो आपको पता है इधर प्लस वाला होता है, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला होता है और इधर माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि भाई इसमें तो फोकस इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो फोकस दूरी यहाँ प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसमें भी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता, कोई एक ही होगा। उत्तल लेंस का फोकस प्लस में या माइनस में, दोनों में से किसी एक में ही होगा। तो लेकिन इसमें फोकस तो दो है और दोनों तरफ है, तो दोनों हो सकता है। भले ही फोकस इसमें दो है लेकिन मुख्य फोकस एक ही है, मुख्य फोकस इसमें एक ही है, एक द्वितीयक फोकस एक को आप कह सकते हैं। तो मुख्य फोकस हम किसको कहेंगे, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम मुख्य फोकस कहेंगे। जैसे यहाँ पे जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए तो इस वाले फोकस से होकर प्रकाश की किरण अपवर्तित हुआ, इसमें इस वाले फोकस से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस है वो इस साइड है, यानी एक्स एक्सिस में जो प्लस वाला डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, धनात्मक दिशा की ओर, तो इसलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है किस में हो जाता है, प्लस में, और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में। लेकिन अवतल लेंस का मुख्य फोकस देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आया तो रिफ्रैक्शन के बाद इस वाले फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, इधर वाले फोकस है, इसमें इस फोकस से कोई मतलब नहीं है, तो इधर वाला फोकस ऋणात्मक दिशा की ओर है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो किस में हो जाता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में हो जाता है। अब आइए आगे हम बात करते हैं वस्तु दूरी की। तो अगर वस्तु दूरी की चर्चा किया जाए कि भाई वस्तु दूरी इस लेंस में और इस लेंस में कैसे होता है, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि वस्तु चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु को हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में रखा जाता है, ऋणात्मक दिशा की ओर। आप देख रहे हैं वस्तु को उधर रखे हैं माइनस की तरफ, इसमें भी देख रहे हैं वस्तु को माइनस वाले की तरफ रखा गया है, यानी वस्तु दूरी चाहे कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, हमेशा माइनस में होगा, चाहे कोई भी लेंस हो वो। आए समझ में। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की, कि प्रतिबिंब दूरी जो है ये किस बात पे मतलब डिपेंड करता है। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी की जब भी बात आएगा तो ये भाई प्रतिबिंब तो वास्तविक भी बनता है कई बार और प्रतिबिंब जो है आभासी भी बनता है। बस अंतर ये है कि हम लोग दर्पण में पहले समझ चुके हैं कि दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, बट अब हम यहाँ जानेंगे कि लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसका साइन क्या होता है और लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका क्या साइन होता है। तो बताइए ये वाला प्रतिबिंब कैसा है, ये जो प्रतिबिंब बना वास्तव में नहीं यहाँ पे मिला है जी, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्लस वाले की तरफ बन रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव प्लस में होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में होता है, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं था, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब माइनस में हो रहा था। आप देखिएगा वो वीडियो, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं, दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी आपको समझाए थे। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब दूरी की अगर बात करेंगे तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो फिर किधर बनेगा, प्लस वाले डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब देखिए इधर ही आ रहा है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जैसे देखिए ये वाला आभासी प्रतिबिंब बना था, क्योंकि रियल में मिला नहीं था, हम पीछे बढ़ा के मिलाए, पीछे की ओर मिलाया गया है, तो इसलिए ये वाला प्रतिबिंब आभासी है और आभासी वाला इस साइड आ रहा है माइनस वाले की तरफ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी जब आभासी बनता है तो उसका डायरेक्शन चूंकि माइनस की तरफ हो जाता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को हम माइनस में मानेंगे हमेशा। अब इसके बाद आगे चलें तो हमें समझना है 2 पॉइंट और। अब हम जानेंगे वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई जो है प्लस में होता है या माइनस में होता है। फिर जानेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को, कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ये प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई की बात करेंगे तो चाहे कोई भी लेंस हो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है, यानी जो मुख्य अक्ष है ना, देखिए यही ना वस्तु की ऊंचाई है,
ए से लेकर बी तक, ये वाला हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर क्यों रखते हैं, और आप सबको पता है कि वाई में वाई अक्ष जो ये वर्टिकल जो जा रहा है वाई अक्ष में ऊपर की ओर प्लस में होता है, तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में, चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें भी देखिए, ऊपर की ओर जा रहा है वस्तु की ऊंचाई, इसलिए प्लस में होगा। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कीजिएगा तो फिर प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। तो आपको समझना यह है कि यहाँ प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहे थे, दूरी माने प्रकाशीय केंद्र से लेकर यहाँ तक, प्रकाशीय केंद्र से लेकर यहाँ तक ये दूरी हुआ, लेकिन यहाँ पे हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई की। तो देखिए ये जो हाइट है ना, ये प्रतिबिंब जो बना है इतना ऊंचा, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब चूंकि नीचे की ओर बनता है और वाई अक्ष नीचे की ओर क्या होता है, माइनस में, वाई अक्ष नीचे की ओर माइनस में होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, प्लस में, क्योंकि वो ऊपर की ओर बनता है। ऐसा समझ में। तो देखिए इसमें हम लोग 6 पॉइंट समझे लेंसों में चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। तो आपको कैसे लिखना, आप हम जो बोल रहे हैं उसको एक बार सुनिए अच्छा से, और इसमें इस वीडियो में जो भी बताए हैं वो मात्र 1 मिनट के अंदर में आपको बता देते हैं कि क्या क्या समझाए हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि लेंसों में विभिन्न प्रकार के चिन्हों को निर्धारित करने के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं। और इसमें सब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लेंसों में सभी दूरियां, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दूसरी बात कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है प्लस में होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है। दर्पण में भी यही चीज था, उत्तल दर्पण में प्लस में और अवतल दर्पण में माइनस में, उसमें भी सेम था। तो आपको ये याद रखना है। और फोकस आप खुद से सोचिए, उत्तल में 3 गो अक्षर प्लस प्लस, प्लस में भी 3 गो अक्षर, ये आपको हम पहले ही बताए थे। अवतल में 4 गो अक्षर और माइनस में भी 4 गो अक्षर, इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वस्तु दूरी की जहां तक बात है तो चाहे लेंस उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा माइनस में होता है। वस्तु को हमेशा ऋणात्मक दिशा की ओर रखा जाता है। और प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब का धनात्मक मान लेंसों में वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है, लेकिन लेंसों में प्रतिबिंब का ऋणात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को सूचित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएं कि चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करेंगे तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, इसलिए माइनस में इसकी ऊंचाई होती है। और आभासी प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं इससे भी एक ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है लेंसों में आवर्धन। लेंस में आवर्धन क्या होता है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की आवर्धन क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।